धन्यवाद सभी को। यीशु मसीह के नाम में मैं सभी को आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु ने एक सुंदर अवसर फिर से हमारे जीवन में जोड़ा कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ मनन करने पाएँ, कुछ अध्ययन करने पाएँ और कुछ सीखने पाएँ। प्रभु अनेकों बार हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है। हम कितना वो वचनों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और उसके अनुसार चलने पाते हैं। हम अगर उसके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हम उसके अनुसार चलना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा वचन पढ़ के, हमारा वचन मनन करके कुछ भी मतलब नहीं है। हम वचनों को, भले एक वचन हो, हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। हम एक वचन को अपने जीवन में मनन करना चाहिए ताकि वो वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हम उसकी ओर सीधा जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद। स्तोत्रम, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है 2 पतरस 2:15 से 16 तक। थोड़ा हम देखेंगे, मनन करेंगे प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा क्या बातचीत करना चाहता है। 2 पतरस 2:15 और 16 थोड़ा हम देखेंगे पहले। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचनों के द्वारा प्रभु मुझसे और जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, परमेश्वर के दास दासी, आप सभी से बातचीत करना प्रभु। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। मेरा पूरा नियंत्रण आपके हाथों में होने पाए। हर एक शारीरिक कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता को दूर करना प्रभु। आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल से परिपूर्ण होकर आपका वचन बोलने के लिए प्रभु आप मेरी सहायता, मदद कीजिए। आसपास के माहौल को, परिवेश को, परिस्थिति को, स्थिति को प्रभु अनुकूल बना के दीजिए प्रभु। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन। जैसे यहाँ पर हम वचन पढ़ रहे हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोर के पुत्र बिलाम की मार्ग पर चलने लगे। बिलाम कौन है? ये बिलाम एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, एक दास है, लेकिन थोड़े से लालच में आकर उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं। परमेश्वर ने जिस चीज़ को उसने परमेश्वर से आज्ञा ली, लेकिन परमेश्वर ने जो काम करने के लिए वो आज्ञा मांग रहा था, परमेश्वर ने उसको मना किया। आज भी परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करता है, बहुत कुछ दिशा निर्देश वचनों के माध्यम के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमको बताता है कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम उन आज्ञाओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मन की इच्छा पर चलने का प्रयास करते हैं। तो हम जब अपनी मन की इच्छाओं के द्वारा चलने का प्रयास करते हैं, क्या उसमें सफल हो पाते हैं क्या? ये बिलाम भी परमेश्वर ने पहली बार में उसको मना कर दिया, ये काम नहीं करना तो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से और एक बार पूछने का प्रयास कर रहा है ताकि अब की बार परमेश्वर मुझे वो बातों को करने का परमिशन दे दे। हम भी ऐसे सोचते हैं, ठीक है, प्रभु ने किसी विषय के लिए हमने प्रार्थना की, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, फिर दोबारा करते वही विषय के लिए, फिर दोबारा करते वही विषय के लिए। लेकिन हमको ये समझना चाहिए परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा है।
उसके पीछे का रहस्य क्या है। हो सकता है प्रभु जो हम चीज़ प्रार्थना में मांग रहे हैं वो हमको मांगनी नहीं चाहिए, या जिन बातों के लिए हम मांग रहे हैं उसके योग्य हम अभी नहीं हैं। प्रभु कुछ समय के बाद में हमको वो काम करने के लिए तैयार करेगा, लेकिन हम औरों को देखकर परमेश्वर से वो चीज़ मांगते हैं जो हमारे बस की नहीं है, जिसको करने के लिए हम अभी योग्य नहीं हैं। बिलाम के बारे में है, परमेश्वर कह रहे हैं वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोअज के पुत्र बिलाम के मार्ग पर चल लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। राजा ने उसको इजराइलियों के विरुद्ध बोलने के लिए बोला, क्योंकि ये भविष्यवक्ता था, परमेश्वर से बातचीत करता था और परमेश्वर इसकी सुनता था। इतना अनुग्रह परमेश्वर का इसके ऊपर था। आज भी बहुत से परमेश्वर के दास दासी भविष्यवक्ता हैं जो कि परमेश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन ये संसार की बातों में फंसकर, लोभ लालच में फंसकर आजकल बहुत से परमेश्वर के दासों ने अपने आत्मिक जीवन को बहुत तकलीफ में डाल दिया है। नाना प्रकार की समस्याओं में आज वो उलझ रहे हैं, नाना प्रकार की कठिनाइयों में उलझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। किस वजह से? उन्होंने इस संसार की बातों में अपने आप को डाल दिया है, अभिलाषों में अपने आप को डाल दिया है। अधिक से अधिक वस्तुओं को पाने का उनके मन के अंदर लालसा उत्पन्न हो गई है। जैसे बार बार परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बताया जाता है, हमको प्रभु ने हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दी हैं, लेकिन हमको और चाहिए, अधिक चाहिए। इजरायलियों को हर दिन का मन्ना परमेश्वर देता था, लेकिन उन्होंने एक दिन से ज़्यादा अधिक दिन के लिए बटोर कर इकट्ठा किया, तो मन्ना क्या हुआ? बसाने लगा, तो उसके अंदर उससे बास आने लगी। प्रभु ने आज्ञा दी थी हर दिन का तुम लोग इकट्ठा करो, लेकिन हमको हर दिन का नहीं, हमको कई ही दिन का चाहिए स्टोर करने के लिए। उसके लिए फिर हमको उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। जब अधिक चाहिए तो हमें कुछ इधर उधर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिलाम को भी मन में यही लालच आया, कुछ उनसे मैं ले लूँ, कुछ उनसे मैं हासिल कर लूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि दास परमेश्वर का नबी था। वो प्रभु नहीं चाहता था मेरा नबी, मेरा दास, मेरा भविष्यवक्ता गलत काम करे। प्रभु नहीं चाहता अपने दासों के प्रति ऐसा कुछ भी, कि कुछ ऐसा अनुचित कार्य करें जिससे परमेश्वर के नाम की और उनके नाम की बदनामी हो, निंदा हो। इसलिए प्रभु उसको रोक रहा है बिलाम को। यहाँ 16 वचन में हम पढ़ रहे हैं, उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। अबोल गधी जो बोल नहीं पाती है, अबोल का मतलब बोल नहीं पाती है, वो हमारी बातों को समझ में नहीं पाती है। कुछ दिशा निर्देश हो, हम बोलेंगे चल तो चलेगी, हम बोलेंगे खड़ा हो तो खड़ा होएगी, उतना ही वो समझ सकती है। लेकिन अबोल गधी के द्वारा परमेश्वर ने वो जो भविष्यवक्ता, उसके अंदर बावलापन आ गया, अधिक लालच आ गया कुछ पाने का, कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने जब उसको ये परिस्थिति में देखा तो एक अबोल गधी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। आज भी परमेश्वर हमसे किसी से भी बात कर सकता है, किसी के द्वारा बात कर सकता है। हम सोचेंगे नहीं किसी बड़े भविष्यवक्ता के द्वारा ही हमसे बात करेगा, किसी बड़े सेवक के द्वारा ही बात करेगा जिस पे हम भरोसा ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छे से जानते हैं। वो हमसे डायरेक्ट नहीं बोल पाएगा, वो सोचेगा ये तो मेरा प्रिय है, ये तो मेरा जान पहचान वाला है, मैं इससे क्यों बोलूं, तो नहीं बोल पाएगा वो। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों से बुलवाएगा जो आपसे बोल सकते हैं। हो सकता है आपकी नज़र में वो लोग एकदम छोटे हैं, छोटा कद है उनका, छोटा मतलब उनका ओहदा है, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हमें ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ये बड़े लोगों के द्वारा, बड़े दासों के द्वारा प्रभु बात करेगा। छोटे दासों के द्वारा, छोटे लोगों के द्वारा प्रभु बात कर सकता है। जब गधी से प्रभु ने बात किया, गधी के द्वारा, तो मनुष्य तो उसके स्वरूप में रचा गया है, तो वो किसी भी मनुष्य के द्वारा बात कर सकता है। यहाँ पर गधी के मुंह को प्रभु ने खोल दिया। ऐसा
पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को बावलेपन से रोका, क्योंकि वो अपनी बोली में बोलती है। गधे की बोली क्या है? अगर वो बोली में बोलती तो सुनता क्या? आसपास कोई नहीं है जो प्रभु उसका इस्तेमाल करे, गधी ही उसके साथ में है। प्रभु ने गधी के मुंह को ही खोल दिया। मनुष्य की बोली के द्वारा गधी उससे बात कर रही है। वो भविष्यवक्ता इतना मतलब लालच में बावला हो गया। आज भी बहुत से सेवक हैं, परिवार की सुविधाओं के लिए पत्नी ने बोला मुझे तो आज ये चाहिए, मुझे ये घर पसंद नहीं है, हमें बड़ा बंगला चाहिए। वो परमेश्वर के दास के पास देखो 2-2 बंगले हैं। अब ये पता नहीं वो परमेश्वर के दास ने बंगले किस तरह से उनको मिले हैं, कैसे मिले, प्रभु ने कैसे दिया है, ये बात की छानबीन हम नहीं करते। लेकिन पत्नी ने बोला, बच्चों ने बोला ठीक है, अब एक बंगला तो हमारे पास में, एक गाड़ी है, और दूसरी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हम दूसरा तरीके से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा तरीका सब जानते हैं कैसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नाम प्रभु का है लेकिन काम हमारा खुद का है। प्रभु के नाम से हम बहुत से काम हम अपनी मर्जी के ही करते हैं और उसको नाम देते हैं परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने तो जो तुमको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। रोज की रोटी प्रभु तुम्हें देगा। प्रार्थना हमें सिखाइए, रोज की रोटी हमें प्रभु तू हमें दिया कर। लेकिन हम रोज की रोटी से संतुष्ट नहीं हो, हमें पूरे जीवन भर का आज ही चाहिए। प्रभु जानता है अगर इनको मैंने एक ही साथ दे दिया तो मुझे भूल जाएंगे ये। इसलिए प्रभु इजराइली को रोज का मन्ना प्रभु दे रहा था। अगर उनको उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरी कर दिया होता तो प्रभु को भूल ही गए होते थे। और प्रभु को भूल ही गए वो लोग। 40 वर्ष जंगल में प्रभु ने उनके कपड़ों को मैला नहीं होने दिया, फटने नहीं दिया, जूती को नहीं घिसने दिया, उनको बीमारी नहीं होने दी कोई भी। फिर भी वो लोग भूल गए, कुड़कुड़ाए परमेश्वर के ऊपर, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए। तू हमें मिस्र से क्यों यहाँ मारने के लिए ले आया? हम तो वहाँ ये सब खाते पीते थे। हमारा जीवन ऐसा है, खासकर आजकल परमेश्वर के दासों का जीवन हम ऐसा ही देख रहे हैं। इसलिए बहुत उलझनों में भी दास फंस रहे हैं, बहुत समस्याओं में दास फंस रहे हैं। कारण यही है कि हमने ऐसी चीज़ों की अभिलाषा की है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से उनकी आज्ञा नहीं है। एक वचन हम देखेंगे तो हम ठीक से समझ पाएंगे। गिनती 22 का 4। और क्यों वो गधी का मुंह को प्रभु ने खोला? क्यों प्रभु को गधी के द्वारा सेवक से बात करने की ज़रूरत हो गई? हम आगे का वचन में वो सीख पाएंगे। गिनती 22 का 4 और 20, 4 का 20 तक, 20 से 20 तक देखेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। बाईस का 4 से लेके 20 तक हम देखेंगे थोड़ा। अत मोआबियों ने मिघानियों पुरोनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की घास, हरी हरी घास को चट करता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाम मोआब का राजा था। ये इस नाम को आप याद रखो। सिपोर का पुत्र बालाम उस नगर का राजा था। और सिपोर का पुत्र बालाम जो मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को जो महानंद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है। मिस्र से आने के बाद में ये लोगों ने पड़ाव यहाँ डाला।
गिनती में इतने थे कि वहाँ भूमि में पैर रखने को जगह नहीं, भूमि ढक गई। अब ये उनसे डरने लगा कि अगर ये लोग यहाँ रहे तो हम पर प्रबल हो जाएंगे, हमको अपने अधीन कर लेंगे। आज भी इजरायलियों को, परमेश्वर के दास दासियों को जो सताव हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है। लोगों के मन में डर है। जो अंधकार में लोग आज फंसे हुए हैं वो अंधकार से ज्योति में आ जाएंगे। जो सच्चाई छुपा के रखी गई है वो सच्चाई को जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के दासों को आज सताया जा रहा है ताकि लोग सत्य को नहीं जाने, हमारी गुलामी करें, हमने जैसा कहा है वैसा ही चलें, ताकि हमारी बढ़ाई हो, हमारे अधीन रहें। लेकिन प्रभु ने हमें अधीन होने को नहीं, मिस्र में अधीन होकर रह रहे थे, लेकिन मिस्र से प्रभु वहाँ से आज़ाद करा के लाया। वही समस्या अब उनको सामने वहाँ आगे आ गई कि अगर ये लोग यहाँ पर रुक गए तो ये हम पर प्रबल हो जाएंगे। आज भी यही कारण है, मसीह लोगों को जगह जगह सताया जा रहा है। शारीरिक तौर पर उनको ताड़ना मिल रही है, दासियों को ताड़ना मिल रही है, दासों को ताड़ना मिल रही है। कारण यही है कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, वो ज्योति में आ जाएंगे। जब ज्योति में आ जाएंगे तो अंधकार और ज्योति का फर्क उनको मालूम पड़ जाएगा, सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे। जब सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे तो आज़ाद होंगे। जो आज गुलामी में है, नाना प्रकार की गुलामी में, ये करो वो करो, ये बंधन वो बंधन, दुनिया भर के बंधन मनुष्य के जीवन में बांध के रखें ताकि वो सर्वदा गुलाम बना रहे। लेकिन प्रभु गुलाम बनाने के लिए नहीं, स्वतंत्र करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। कि सारे यहाँ के रीति रिवाजों से, परंपराओं की बातों से, जैसे यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। वो ताकत में बलवंत नहीं थे लेकिन आत्मिक तौर पर बलवंत थे इजरायली, इसलिए उनको बोला है वो मुझसे बलवंत हैं, तो उनको श्राप दे। ये दास को परमेश्वर ने वरदान दिया था कि जो तू बोलेगा वो होगा, इसलिए उसका इस्तेमाल किया। आज भी परमेश्वर के दासों को प्रभु ने कुछ काम दिया है, लेकिन वो काम प्रभु ने अपने स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए दिया है। लेकिन आज प्रचार क्या कर रहे हैं? तुमको ये गाड़ी मिलेगी, ये बंगला मिलेगा, ये घोड़ा मिलेगा, ये इतना मिलेगा, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन प्रभु ने असली प्रचार करने के लिए क्या बोला है? स्वर्ग राज्य का प्रचार। आजकल कलीसियाओं में स्वर्ग राज्य का प्रचार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर वो प्रचार होगा तो कलीसिया में लोग उंगली के बराबर गिनती में रहेगी, गिनती के बराबर लोग कलीसिया में रहेंगे। ये दास को भी यही वरदान दिया है कि जो तू बोलेगा वो होगा, लेकिन उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। आगे हम देखेंगे वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। वो आज भी दास ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जयवंत और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। जिसको वो दास आशीष देगा वो धन्य होता है और जिसको श्राप देता है वो श्रापित होता है। ये वो दास को मतलब वरदान था, इसलिए प्रभु ने उसको मना किया था तू मत जा वहाँ, लेकिन फिर भी वो गया। देखिए आगे का वचन में पढ़ते हैं। तब मोआबी और मिघानी पुरोनियो भावी कर कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। बिलाम के पास पहुंच के बालक ने जो बोला वो सुना दिया कि ऐसे से तुझे करना है, इजरायली को श्राप देना है, क्योंकि परमेश्वर तू श्राप देगा तो श्राप उन पर पड़ेगा और तू आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा। लेकिन वो श्राप देने के लिए उसको बोल रहे हैं इजरायलियों को। बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा आज रात को यहाँ टिको अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। बिलाम ने उनको अपने घर में रोक लिया।
जबकि प्रभु ने बोला नहीं तो नहीं, उनको रोकने की क्या जरूरत थी, लेकिन उसके मन के अंदर दूसरी कहानी चल रही थी, इसलिए उसने उसको रोका। हम भी कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समय के लिए रोक देते हैं। प्रभु ने तो मना करने के लिए साफ बोला है, लेकिन हम थोड़ा रोक देते हैं, ठीक है आज नहीं बाद में करेंगे। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट तरीके से जब मना किया है तो हमको उन चीज़ों को करना नहीं है, उस कामों में हमें हाथ नहीं डालना है। लेकिन बिलाम ने उनको अपने घर में रोक लिया। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालक ने मेरे पास यह कहला के भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा। प्रभु ने ताबड़तोड़ बोला, तू इनके संग मत जा। तू इनके संग मत जा। परमेश्वर ने उनको ताबड़तोड़ बोला, सुन, जो दल परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। प्रभु ने मिस्र से उनको छुड़ा कर लेकर आया है, फिरौन राजा के हाथों से उनको छुड़ा कर लेकर आया 400 वर्ष की गुलामी में। फिर से उनको गुलामी में जाने की प्रभु आज्ञा नहीं देगा, क्योंकि प्रभु ने उनको आशीष किया है। जिसको प्रभु ने आशीष किया है उस पर कोई श्राप नहीं प्रबल होगा। प्रभु ने उसको दिशा निर्देश दिया, तू मत जावा, तू उनको श्राप मत दे। लेकिन आगे हम देखते हैं बिलाम फिर भी परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। वो आगे का हम वचन जो पढ़ेंगे 12। परमेश्वर बिलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। फिर 15 वचन में हम पढ़ते हैं, इस पर बालक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित, और उसने और हाकिम भेजे, और लोग भेजे जो पहले लोगों से अधिक बलवान थे, अधिक बुद्धिमान थे, अधिक पद वाले थे, ताकि उनका ओहदा, उनका पद को देखकर वो मान जाए, हम भी जो पद वाले हैं, जो हमसे बड़े हाकिम हैं, उनकी कुछ कुछ बातों को हम ना चाहते हुए मान लेते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति हमारे परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, ड्यूटी की जगह में हो। परमेश्वर ने हमें वो बात काम करने के लिए, वो बात करने के लिए मना किया है, लेकिन उनका ओहदा देखकर, उनका हमारा रिश्तेदारी देखकर, हमारा दोस्त है वो देखकर हम उनकी बातों में शामिल हो जाते हैं और उनको मान भी लेते हैं और करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उसने जो पहले भेजे थे उनसे अधिक महत्व रखने वाले लोगों को भेजा, अधिक पद वालों को भेजा, ऊंचे पद वालों को भेजा, ताकि वो उनकी बात मान लेगा। हमारे जीवन में भी ऐसे लोगों को शैतान भेज सकता है जिनको हम इनकार नहीं कर सकते। अगर जो बोलेंगे वो बात हम मानेंगे, ऐसे लोगों को भी भेजेगा हमारे जीवन में। लेकिन हमें ये वचन के अनुसार चलना है। जब प्रभु ने मना करने के लिए बोला है, ये काम नहीं करना है, तो मना करना है, भले वो कितना बड़ा पद वाला हो, कितना भी हमारा घनिष्ठ हो, कितना भी हमारा परिवार का बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, भले हमारे माँ बाप क्यों नहीं हो, हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं हो सकता है परमेश्वर के दासों के द्वारा भी वो काम करेगा शैतान। परमेश्वर का दास भी अगर गलत शिक्षा दे रहा है तो हमको वो मना करना है। भले मैं क्यों ना हो, मैं भी अगर गलत वचन के द्वारा बात कर रहा हूँ तो मेरी भी बात नहीं मानना है। बात किसकी मानना है? परमेश्वर की। और परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? वचन के द्वारा। अगर वचन में लिखा है तो हमें मानना है, नहीं तो नहीं मानना है। यहाँ पर इस पर बालक ने फिर और हाकिम भेजे, उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मत मना कर, मेरे पास आने से मना मत कर। आगे का 19 वचन में हम देखते हैं, इसलिए जब तुम लोग आज रात को वहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा।
परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। प्रभु ने परमिशन दे दिया, क्योंकि बार बार बिलाम जो है बदल रहा है, जबकि बिलाम को उनको अपने घर से निकाल देना चाहिए था, उनको 1 मिनट वहाँ रखना नहीं चाहिए था। हमको पता चल जाता है ये व्यक्ति के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर होगा, फिर भी हम उनको अपने साथ में रखे हुए हैं। किस लिए? कि हमारे घनिष्ठ हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं या बड़े ओहदे वाले हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर हो रहा है, परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं उनसे हम संबंध रखने में। तो हमको वो संबंध को थोड़ा दूर रखना चाहिए, उनसे संबंध मतलब ख़त्म नहीं, लेकिन उनसे हमें दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आत्मिकता में कमज़ोर ना हो। यहाँ पर परमेश्वर ने परमिशन दे दिया, क्योंकि बार बार ये प्रभु उसके मन की बात को जांच गया, परख गया कि इसके मन के अंदर लालच आ गया है, इसलिए बार बार मुझसे परमिशन ले रहा है। आगे का वचन में पढ़ते हैं 20 में ही। परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझे कहूँ उसी के अनुसार करना। जो बात मैं तुझसे कहूँ वही तो बोलना। प्रभु ने कंडीशन रख दी, हम भी जो प्रभु बोले वही बोलना है, इधर उधर दायां बाएं की बात नहीं बोलना है, किसी का मुंह देखी बात नहीं करना है कि ये मेरा परिवार का है, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है। पत्नी के मोह माया में आके, संतान की मोह माया में आके वचन के खिलाफ हम बोलें, वचन के खिलाफ जाकर हम बात करें, या वचन के खिलाफ कुछ हम ऐसा काम करें जिससे हमको लाभ हो, जो बिलाम कर रहा था। आगे का एक वचन हम देखेंगे, हालेलुया, यहूदा 1:11 थोड़ा देखेंगे हम, यहूदा 1:11, हालेलुया। यहूदा 1:11 थोड़ा देखेंगे। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। ऐसे लोग किसी चाल चलते हैं? कैन की सी चाल, क्योंकि कैन ने अपने भाई हाबिल को ही घात किया। ऐसे लोग अगर ऐसा करते हैं तो अपने भाइयों को ही हानि के लिए उसका कारण बनते हैं। जैसे कैन ने अपने भाई का हत्यारा बना। अगर हम भी परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम भी अपने भाइयों के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, हाय उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, ताकि उनको बिलाम ने सोचा उनसे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो भ्रष्ट हो गया। उसको पता भी नहीं चला कब वो परमेश्वर से के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर और कोहरे के समान विरोध करके नष्ट हुआ। कोहरों ने प्रभु का, मूसा का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया, तो उनको क्या सज़ा मिली? भ्रष्ट हो गए वो। आगे का वचन, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। हमारे साथ में ही खाने पीने वाले लोग ही हमारे साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे, कोई बाहर का नहीं, क्योंकि बाहर के आदमी से हम इतना जल्दी बातचीत नहीं करते हैं। इसलिए शैतान हमारे नज़दीक के लोगों का इस्तेमाल करेगा ये सब बातों को करवाने के लिए। हो सकता है परिवार, हो सकता है आपकी पत्नी का इस्तेमाल करे, आपके बेटे का इस्तेमाल करे, बेटी का इस्तेमाल करे। नहीं, हमको तो ये चीज़ चाहिए, फिर वो चीज़ पाने के लिए हम कुछ भी उल्टा सुल्टा करेंगे, कुछ भी गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों की फरमाइश पूरा करना है ना, पत्नी की फरमाइश पूरा करना है ना, भले किसी भी तरीके से हो। बिलाम भी वही काम कर रहे हैं यहाँ। जैसे यहाँ पर खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। 2 बार आदमी 2 बार मृत्यु होती है, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु, हमारा शरीर नाश होता है, लेकिन आत्मिक मृत्यु
हम देख सकते हैं धनी का और लाजर का दृष्टांत। धनी यहाँ अपने जीवन में खूब सुख सुविधा भोगा, मलमल पहना, अच्छे अच्छे उसने सब भोग किए, लेकिन लाजर एक गरीब, एक भीख मांगने वाला, जब दोनों की मृत्यु हुई तो वो धनी पीड़ा में तड़फ रहा है, आग में तड़फ रहा है, और लाजर अब्राहम की गोद में है। तब वो धनी व्यक्ति अब्राहम से बोला, लाजर को मेरे पास भेज ताकि अपनी कन की उंगली पानी में डुबा के मेरे मुंह को ठंडा करे, मेरी जीभ को ठंडा करे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया क्या? आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परमेश्वर कहा, अब बहुत हमारे तुम्हारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, ना तो तुम इधर आ सकते ना हम उधर आ सकते, तो हमें कैसा करना है अगर ऐसी कमाई हमको चाहिए तो। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाश वाक्य 2:14, प्रकाशित वाक्य 2:14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और विचार करें। कलीसिया में आज हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो बोलते कुछ नहीं है, मिठाई समझ के खा लो, ये समझ के खा लो, ये समझ के वो कर लो, कुछ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ठीक है प्रार्थना करो और खा लो, कुछ नहीं होता है, थोड़ा तो है, एक बार में कुछ नहीं होगा। एक गुनाह करो या 100 गुनाह करो, सज़ा वही मिलेगी। जिसने एक खून किया है तो भी उसको वही सज़ा है, जिसने 10 खून किए तो भी उसको वही सज़ा है। यहाँ पर वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बलाम को इज़राइलियों के लिए वो ठोकर का कारण बना। क्यों ठोकर का कारण बना, आगे के वचन में हम देखेंगे। गिनती 22 का 1 से 22 का 21 से थोड़ा 30 तक हम देख लेंगे थोड़ा। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मुआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसने जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। वो चल पड़ा, फिर इतना सब बोला, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। परमेश्वर ने उसको मना किया था नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है। भड़क उठा और यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग में रोककर खड़ा हो गया। वे अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। गधी को दिख रहा है स्वर्गदूत, लेकिन बिलाम को नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी आंखों को संसार की बातों ने अंधा कर दिया, मोह माया में लालच ने अंधा कर दिया। उसके दिमाग में एक ही है, बस मैं वहाँ जाऊँ और जो मुझे उसने करने के लिए बुलाया करूँ और उनसे कुछ मैं प्राप्त करूँ। ये सारे मन के अंदर उसके, लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। हमारा भी ध्यान प्रभु में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हमारा ध्यान ज़्यादातर संसारिक वस्तुओं में लगा हुआ है। आज भी ये चाहिए वो चाहिए। 75% हम अपने लिए ही मांगते हैं, 25% प्रभु के लिए हम करने को तैयार होते हैं, जबकि प्रभु ने कहा है स्वर्ग राज्य का प्रचार करो। स्वर्ग राज्य का प्रचार हम कम करते हैं, हम दूसरी बातों का प्रचार ज़्यादा करते कि ताकि भीड़ ज़्यादा जमा हो। प्रभु भीड़ को नहीं चाहता है, भीड़ को चाहता है, क्योंकि भीड़ उसका शब्द सुन के उसके पीछे पीछे आती है। भीड़ तो खा के चली जाएगी, तृप्त होके जाएगी। जैसे 5000 लोग रोटी और मछली खाए और चले गए, फिर दोबारा उसको किस लिए ढूंढ रहे हैं? उसी लिए
क्योंकि वो रोटी खा के तृप्त हुए। भीड़ का काम वही है, लेकिन भीड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे जाती है। जहाँ उसका चरवाहा जाएगा वहाँ भीड़ उसके पीछे जाएगी। तो हमें भीड़ बनना है कि भेड़ बनना है? आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा। परमेश्वर के चरवाहों को भी आज ये वचन बातचीत कर रहा है। आप अपनी भीड़ों को एक चरवाहे के समान चरा रहे हो या किसी और दिशा में लेकर जा रहे हो? क्या हम बिलाम की शिक्षा तो नहीं दे रहे कि ठीक है प्रार्थना करो, प्रभु में आओगे तो तुमको बंगला मिलेगा, प्रभु में आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है प्रभु सब देगा। वो हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएँ हैं, लेकिन वो हमारे आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी के रुकावट का कारण नहीं होना चाहिए। रुकावट का कारण कब बनेंगे? जब हम उनका आदी हो जाएंगे। उनके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते, ऐसा जब हम सोचने लगेंगे तो हम समझो उनके आदी हो गए, हम उनके गुलाम हो गए। जैसे यहाँ पर और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग से खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा, वह फिर मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारी के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई, बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। और वो जो गली में गधी गई वहाँ पर ऐसी जगह के वहाँ ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। पहली बार तो गधी को जब उसने मारा तो खेत में भाग गई, चौड़ा रास्ता था। हम भी आज चौड़ा रास्ता ही ढूंढते हैं अपने जीवन के लिए, क्योंकि वहाँ हमको सुख सुविधा है, वहाँ हमको ऐशो आराम है। लेकिन यहाँ परिस्थिति अब अलग हो गई। अब गधी ना इधर जा सकती ना उधर, ना बिलाम भी जा सकता है। दोनों तरफ दीवार है, फंस गए उसके अंदर। परमेश्वर के पास जाने के लिए दो मार्ग हैं, एक चौड़ा और एक सकरा। सकरे मार्ग में जीवन है, चौड़े मार्ग में संसार है, कष्ट है, तकलीफ़ है, सब कुछ है उसमें। सुविधा भी है आपको, लेकिन सुविधा के साथ साथ तकलीफ़ भी है। लेकिन परमेश्वर की ओर जो जाने वाला मार्ग है वो सकरा है, उसमें आपको अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मार्ग है। दोनों ओर बारी की दीवार थी। खड़ा हुआ यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे रास्ते पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिने ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए बैठ गई। अब गधी भी क्या करे, सामने तलवार लेके वो खड़ा है, ना इधर जाने को ना उधर, सामने दूत है, पीछे जा नहीं सकती। लास्ट में से हाँ वो बैठ गई वहाँ, जो करना है करो। हम भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कुछ कामों के लिए, कुछ लोगों के हाथ में सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। यहाँ गधी ने भी सरेंडर कर दिया, लेकिन प्रभु के पास जाने का सकरा रास्ते से हम जा सकते हैं। चौड़े रास्ते में हमको सब सुविधाएं हैं, सब कुछ हमें मिलेगा, लेकिन अनंत काल का जीवन सकरा रास्ते में मिलेगा। और वो सकरा रास्ता किसकी ओर जाता है? परमेश्वर की ओर। आगे का वचन में हम देखेंगे, को भड़क उठा, गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया? तूने मुझे 3 बार मारा, 1 बार नहीं 3 बार मारा। वो पूछ रही मैंने तेरा क्या किया? मैं तो तुझे बचा रही हूँ। हम भी बोलते ना परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, लेकिन सुन क्यों नहीं रहा है? कुछ उसके ऊपर योजना है। जो हम मांग रहे हैं शायद वो हमारे लिए सही नहीं है। जो चीज़ की हम कामना कर रहे हैं वो हमारे लिए अभी ठीक नहीं है, इसलिए प्रभु नहीं दे रहा है। लेकिन हम बार बार मांग रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये बार बार गधी बैठ रही है, इधर भाग रही है, लेकिन बिलाम बार बार मार रहा है उसको, लेकिन सच्चाई को नहीं जान रहा है। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे। वो गधी की बात को सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो सोच रहा है ये तो गधी है, ये तो मेरे ऊपर निर्भर है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? हम भी ऐसे सोचते हैं, मैं इसकी बात क्यों मानूं? मैं तो इससे बड़ा है, ये तो मेरे से छोटा है ओहदे में, मैं तो एक बड़ा पास्टर है, मैं इसकी क्यों सुनूं? लेकिन प्रभु कभी कभी छोटे लोगों से भी बात करता है, छोटे लोगों के द्वारा भी
कुछ संदेश हमें देता है। संदेश है, चाहे छोटे के द्वारा दिया जाए, बड़े के द्वारा दिया जाए। गधी तो कोई मनुष्य नहीं थी, एक जानवर था, प्रभु ने उससे बात किया, तो मनुष्य तो उसके स्वरूप में रचा गया है। क्यों ना प्रभु उनसे बात करेगा, उसको उनके द्वारा बात करेगा, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं। हमको सबको आदर करना है, चाहे छोटे परमेश्वर के दास हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे नए नए सेवकाई में हैं, हमें उनको उतना ही आदर करना है जितना हम जो 50 साल से सेवकाई में उनका करते हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर 30वां वचन में गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। गधिया बोल रही है, तू जन्म से मेरे ऊपर बैठते आया, मैंने कभी ऐसा किया क्या? प्रभु आज हमसे भी सवाल कर रहा है। प्रभु बचपन से लेकर अभी तक हमको हमारे बारे में जानता है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। माँ के गर्भ से हमें जानता है। अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हमें उनके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, 2 नंबर का रास्ता नहीं अपनाना है, चौड़ा रास्ता नहीं अपनाना है, गलत रास्ता नहीं अपनाना है। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ में परमेश्वर की बाट जोना है। परमेश्वर अपने समय पर देगा। जब परमेश्वर देगा, उत्तम देगा, उसमें ना कोई रोग होगा, ना बीमारी होगी, कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी, वो हमारे फ़ायदे का ही होगा। एक वचन बोल के हम समाप्त करेंगे, यहूदा 1:12। हालेलुया। ये तुम्हारे प्रेम, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है वो वचन, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। हमने समुद्र को देखा है, कभी चट्टान हमें दिखती है क्या? लेकिन उसके अंदर जितनी चट्टान ऊपर है उतनी ही अंदर है। जहाज को चलाने के लिए समुद्र में भी रास्ता बनाया, अगर चलाने वाला सही दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चलाए तो चट्टान में जहाज टकरा जाएगा, जहाज की हानि नुकसान हो जाएगी। हम भी अगर वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाएंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो हम भी नष्ट हो सकते हैं, हमारे जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। प्रभु ने यह जहाज का एक उदाहरण दिया है। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। जो 2 बार मर चुके हैं, जैसे हमने देखा दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु शरीर की, दूसरी हमारी आत्मिक मृत्यु। जैसे वो लाजर के बारे में हमने अभी पढ़ा सुना, जो धनी मनुष्य है वो पीड़ा में अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन लाजर अब्राहम की गोद में जो विश्वास का पिता है। तो हमें दूसरी मृत्यु, वो आग का कुंड, यहाँ तो कुछ भी नहीं, हमारा आग जरा सा अगर हाथ में आग लग गई तो कितना हमको परेशानी होती है। वहाँ तो आग के कुंड है। प्रभु वो उसमें जाने से हमको बचाना चाहता है, और उसमें जाने से हम कब बच पाएंगे? जब परमेश्वर का वचन मानेंगे। जैसे बिलाम को प्रभु बोल रहा है मत जा, लेकिन फिर वो जिद कर रहा है। प्रभु ने परमिशन दे दिया, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जो मैं तुझसे बोलूँ वही तू करना। परमेश्वर ने जो वचन के अनुसार बोला है अपने दासों के द्वारा, वही हमें करना है। हमें अपनी सुविधाओं के लिए समझौता नहीं करना है, अपनी सुविधाओं के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। ये सबके लिए, एक साधारण विश्वासी के लिए, तो सेवक के लिए। आजकल सेवक बहुत इन सब चीज़ों के पीछे पड़ रहे हैं, उनको सब सहूलियत चाहिए। आजकल तो सेवकों के पास जहाज भी होना चाहिए, लेकिन प्रभु की ओर से है क्या वो? प्रभु ने कहा है जो मैं तुझसे बोलूँ वही तू कहना। क्या कुछ और कहकर उन्होंने सब चीज़ हासिल की हैं? क्या वचन को तोड़ मड़ोड़ के हासिल की हैं? प्रभु ने तो प्रचार करने के लिए बोला है, स्वर्ग राज्य का प्रचार करो, यही आज्ञा दी है। मत्ती में आप पढ़ोगे तो 28 में, लास्ट में 28 का 20 में, सारे जगत में प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ और लौट आओ।
हमने सब भौतिक वस्तुओं से मन फिराया है क्या? हम तो और उसमें उलझते जा रहे हैं, उनके गुलाम होते जा रहे हैं। तो अगर आज हमारी परिस्थिति ऐसी है तो परमेश्वर हाँ वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद रजा, धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा मुझसे भी और आपके दास दासियों में आपने बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन प्रभु हर एक के मन के अंदर प्रभु जाकर कार्य करने पाए। आज जो प्रभु जी बिलाम की शिक्षा पर यदि प्रभु आपके सेवक दास दासी प्रभु जी आपके प्रभु जी भीड़ें प्रभु जी चल रही हैं, तो प्रभु आज ये वचन के द्वारा प्रभु उनके मन को परिवर्तित कीजिए प्रभु। आपने कहा है हाल रोज की रोटी मैं तुम्हें दिया करूँगा प्रभु, जो हमारे पास में है हम उसमें संतुष्ट होना सीखने पाए प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया प्रभु जी, जैसे बिलाम को प्रभु जी वो ज़्यादा की प्रभु जी हालेलुया अभिलाषा पाकर प्रभु जी वो आत्मिक जीवन को नष्ट करने का प्रभु जी उसने योजना बनाई प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद। परंतु प्रभु आपने उसको दिशा निर्देश दिया, जो मैं कहूँ वही तू बोलना प्रभु। जो आप वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं आपके दासों के द्वारा पढ़ने के समय प्रभु हम उसी के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। 10 लोगों की बात हम सुने परंतु वचन के अनुसार हम चलने पाए, अपने परिवार की बात सुने परंतु वचन के अनुसार हम चलने पाए प्रभु जी। हम ड्यूटी में अपने जो अधिकारी हैं प्रभु उनको आपने उनके अधीन रहने के लिए आपने हमें कहा है तुम अधिकारी को अधीन रहो, परंतु प्रभु हम वचन के अनुसार चलें। अगर वचन कुछ चीज़ों को हमें करने के लिए मना कर रहा है तो हमें उन चीज़ों को नहीं करना है प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु सभी को आज अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हाल सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कृपया मेरा सभी से निवेदन है कि जितने भी भाई बहन ये वचन को सुनते हैं कृपया करके ये वचन को और तक भी शेयर कीजिए ताकि ये वचन उन तक भी पहुँचे। प्रभु उनको भी आशीष करे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।